एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को कंबाइंडली बोलते हैं तो हम एवेपोट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। Evapotranspiration. Evapotranspiration is a sum of evaporation and plant transpiration from the Earth's land and ocean surface to the atmosphere. इसका combinedly हम evapotranspiration बोलते हैं। Evaporation accounts for the movement of water to air from surface such as soil, canopy, interception and water bodies. Evapotranspiration is an important part of water cycle. The transpiration aspects of evapotranspiration is essentially evaporation of water from plant leaves. Same बात है। The studies have revealed that transpiration accounts for about 10% of total moisture in the atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर आ रहा है, जितनी भी वेपर्स आ रही है, उसका 10% कम्स टू एटमॉस्फेयर वाया ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट्स की वजह से। प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बारिश के आने के लिए। 10% पूरा वेपर्स हमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू मिल रहे हैं और बाकी 90% डायरेक्टली फ्रॉम ओपन वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, रिवर्स या स्ट्रीम से। और जो सब्लिमेशन के थ्रू मतलब वेपर जो अपने आइस हैं उससे डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, होता है लेकिन बहुत काफ़ी कम। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एवेपोरेशन हो गया, वाटर ऊपर पहुंच गया, ठंडी हवाओं के संपर्क में आएगा, वापस वेपर्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और गैस टू द लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, अब वेपर्स ऊपर पहुंचे, ठंडी हवा के संपर्क में आए, ठंडे हुए, वापस लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब लिक्विड फॉर्म में ऊपर आ गए तो लिक्विड फॉर्म में हवा में नहीं रुक सकते, वो नहीं रुक सकते ना, क्योंकि हैवी हो जाएंगे। और जब हैवी हो जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स वापस अर्थ सरफेस के ऊपर गिरेंगी और इसी ड्रॉपलेट्स या लिक्विड फॉर्म के वापस अर्थ सरफेस पे गिरने को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर पार्टिकल्स दैट फॉल फ्रॉम द atmosphere and reaches the surface of the earth. Precipitation is caused when the mass of warm moist air hits a mass of cold air. Condensation causes the moisture to form droplets that become rain or crystals that become snow or ice. When these droplets or crystals become too heavy to be suspended in the atmosphere, they falls to the earth as precipitation. Clear है? जब वो काफ़ी हैवी हो गए तो अर्थ सरफेस पे वापस लौट आएंगे वाटर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। इसी को हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन। अब सेवरल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा रेनफॉल के फॉर्म में ही हो, कभी स्नोफॉल भी हो सकता है, ओले भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्नो, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाइट ओपेक ग्रेन्स ऑफ साइज, मतलब स्नोफॉल आपने देखा ही है शिमला, हिमाचल, जम्मू वगैरह में जो गिर रही है एक रुई के फवे की तरह, वो हम उस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म को हम स्नोफॉल कह रहे हैं। इसमें वाइट कलर की ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस जो गिर रही हैं। रेन सिंपल जो हमारी बारिश है, लेकिन जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स या ड्रॉप्स का जो साइज़ है वो 5 mm या उससे ज़्यादा है। ड्रिजल, जिसमें ड्रॉप्स का साइज़ 5 mm से कम है, जो हम अपन साधारण भाषा में रिमझिम बारिश बोलते हैं ना। हेल, हेल मतलब ओले, जिसमें आइस बॉल के फॉर्म में जो गिर रहे हैं ओले, जिसका साइज़ 5 से 50 mm तक के हो सकता है। स्लीट 5 mm से कम साइज़ के जो आइस बॉल्स हैं उसको हम स्लीट बोलते हैं। ये हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन हो गया, वाटर किसी भी फॉर्म में चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो वापस अर्थ सरफेस पे आ गया। अब अर्थ सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, वो वापस अर्थ के अंदर इनफिल्टर अर्थ के अंदर जाएगा। इसी प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल, सॉइल के अंदर एंटर हो जाता है। Infiltration rate in soil science is a measure of a rate at which soil is able to absorb rainfall or irrigation। मतलब जिस रेट से जो हमारा सॉइल है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसी को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट।
इट इज़ मोस्ट ऑफन मेजर्ड इन मिलीमीटर पर आवर्स और इंचेस पर आवर। इसको मिलीमीटर्स पर आवर या इंचेस पर आवर में मेज़र किया जाता है। द रेट डिक्रीजेज एज द सॉइल बिकम सेचुरेटेड। और जैसे जैसे ये हमारा सॉइल जितना गीला होता रहेगा, जितना मॉइस्चर एब्जॉर्व करता रहेगा, इसका रेट डिक्रीज़ होता रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई बैरियर आ जाए, कोई फिजिकल बैरियर आ जाए। फिजिकल बैरियर आ जाएगा तो भी इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? रन ऑफ, मतलब सरफेस के ऊपर पानी बहना शुरू हो जाएगा। द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर से रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मेज़र किया जाता है। ये भी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है आपके समझने के लिए। क्लाउड्स, रेन, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन लेक से हो सकता है, रिवर से हो सकता है, ग्राउंड के अंदर जो आ रहा है पानी वही इन्फिल्ट्रेशन। ये वापस एवेपोरेशन, वापस वही साइकिल है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर वैसे तो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे अपने सिलेबस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे एक स्लाइड की आवश्यकता है। ग्राउंड वाटर इज द वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर्स, स्पेसिस एंड इन फ्रैक्चर्स इन ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे रॉक फॉर्मेशंस हैं उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के नीचे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पोर्स में हो, सॉइल पोर्स में हो, या स्पेस में हो, या फ्रैक्चर्स में हो, उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ अ रिचार्ज फ्रॉम एवेंचुअली फ्लो टू द सरफेस नेचुरली। Natural discharge often occurs at springs, seeps and can form oases or wetlands। और ग्राउंड वाटर में जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है ये वाटर साइकिल के दौरान, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वापस ओशंस की तरह भी वापस पहुंच जाता है। और हम ये कह सकते हैं यहाँ से वाटर साइकिल का एंड हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं वाटर साइकिल का बिगनिंग हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ये क्लोज्ड प्रोसेस है। रन ऑफ, अब इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अब इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया तो बाकी बचा वाटर कहाँ जाएगा? वो बहेगा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ, हाइट से लो की तरफ। सरफेस रन ऑफ इज वाटर फ्रॉम रेन, snow melt or other sources that flows over the land surface and is a major component of water cycle. Runoff is precipitation that did not get infiltered, absorbed into the soil or did not evaporate. Runoff वो water है जो precipitation होने के बाद में इनफिल्टर नहीं हो सका और ना ही एवेपोरेट हुआ। या तो एवेपोरेट हो जाएगा या अंदर चला जाएगा, और जो दोनों ही काम नहीं हुए तो बाकी बचा जो पानी होगा वो बहेगा, और बहते हुए पानी को ही हम रन ऑफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, रन ऑफ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बेस फ्लो। और ये भी ये जो एक लास्ट स्लाइड हमने यहाँ आपको दिखाई है, इसमें एक सिंप्लीफाइड, जो स्टूडेंट्स जिनको डायग्राम वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही है वो, या आपके पास समय की कमी हो, तो आप ये एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी आपने इस लॉकडाउन पीरियड में। कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशंस में आप घर पे रहें, सेफ़ रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।